कंट्रोलर चलाना है तो कंट्रोलर डेटा लेकर आएगा, डेटा उधर तक पहुंचेगा, फ्रंट एंड से डेटा उस कंट्रोलर तक पहुंचेगा और वो कंट्रोलर डेटाबेस में यूजर सेव करेगा, इतना उसका काम रहेगा। अब इसके बाद रजिस्टर में एक कंट्रोलर हमें क्रिएट करना है, तो कंट्रोलर्स फोल्डर, कंट्रोलर्स और कंट्रोलर्स के अंदर एक फाइल यूजर डॉट कंट्रोलर डॉट जेएस और यहाँ पे हम बोल सकते हैं मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट डॉट, या इसको अपन बोल सकते हैं रजिस्टर यूजर कंट्रोलर, ये अपने कंट्रोलर का नाम है। और इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे कंट्रोलर की बॉडी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स और आईडी कंट्रोलर की बॉडी। अब देखिए ये जो आपका कंट्रोलर है, ये कंट्रोलर करेगा क्या, ये रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से डेटा रीड करेगा, लेकिन कुछ मिडलवेयर हमें यूज करने पड़ते हैं। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से अगर डेटा यहाँ पे ऑलरेडी है, ठीक, तो यहाँ पे ऑलरेडी है, ये दोनों मिडलवेयर हम यूज करते हैं। एक्सप्रेस डॉट जेसन जो अपना मिडलवेयर है, ये हम तब यूज करते हैं जब रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में डेटा भेजा गया था, लेकिन उसका फॉर्मेट क्या था, रॉ। कौन सा फॉर्मेट था, रॉ। और ये जो आपका दूसरा मिडलवेयर है यूआरएल इनकोडेड, ये मिडलवेयर हम तब यूज करते हैं जब रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में डेटा भेजा गया था, लेकिन उसका जो फॉर्मेट था वो था xwww फॉर्म यूआरएल इनकोडेड। तो ये दोनों फॉर्मेट के लिए अलग अलग मिडलवेयर हम यूज करते हैं। आगे चल के एक मिडलवेयर और आएगा मल्टर, एक मिडलवेयर और आएगा मल्टर, वो हम पढ़ रहे होंगे जब हम फाइल हैंडलिंग करेंगे, मतलब फ्रंट एंड से फाइल हमारे बैकएंड पे आएगी और देन अपन फाइल के साथ कुछ काम कर रहे होंगे। अभी के ये दोनों मिडलवेयर यूज करेंगे। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में हमारे पास डेटा आएगा, तो तीन डेटा हमारे पास रहेंगे, यूजर नेम, ईमेल एंड पासवर्ड, ये डेटा हमारे पास रहेगा। इस डेटा का करना क्या है, इस डेटा के साथ हमें एक नया यूजर सेव करना है हमारे डेटाबेस में। यूजर सेव तो करना है, लेकिन जो उसका पासवर्ड रहेगा वो हैश होना चाहिए। मतलब क्या, पासवर्ड प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट में डेटाबेस में नहीं जाना चाहिए। पासवर्ड जो पासवर्ड रहेगा वो एकदम हैश फॉर्मेट में जाएगा आपके डेटाबेस में। कितना समझ पा रहे हो? अब देखो, तो यहाँ पे पासवर्ड को अगर हैश फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है तो एक लाइब्रेरी की जरूरत पड़ती है, clear npmi bcrypt.js, ये अपना पैकेज का नाम क्या है, bcrypt.js। इसे आप करोगे इंस्टॉल करने के बाद npx nodemon वापस से सर्वर अपन स्टार्ट कर सकते हैं। तो सर्वर अपन ने स्टार्ट किया, सर्वर स्टार्ट करने के बाद हम यहाँ पे बोल सकते हैं const bcrypt नाम से इसको रिक्वायर करेंगे bcrypt.js को। तो bcrypt.js से मतलब bcrypt.js से हम रिक्वायर करेंगे bcrypt को। bcrypt रिक्वायर करने के बाद हमें क्या करना है, पासवर्ड को हैश में कन्वर्ट करना है। पासवर्ड को अगर हैश में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अच्छा कैसे करेंगे, काफी सिंपल है, bcrypt.hash और ये जो आपका हैश है, अब इसको थोड़ा देखो कि ये क्या क्या एक्सेप्ट करता है और क्या क्या रिटर्न करता है। देखो यहाँ पर सबसे पहले तो दो चीजें ये आपसे मांगता है। पहला रहता है क्या, पासवर्ड किस फॉर्मेट में, स्ट्रिंग फॉर्मेट में, और फिर आपके पास रहता है सॉर्ट। तो सॉर्ट जो रहता है वो नंबर या स्ट्रिंग दोनों हो सकता है। अभी के लिए जो हम यूज करेंगे वो रहेगा नंबर। अब देखिए जो सॉर्ट आपका रहता है, जो आपका सॉर्ट रहता है काइंड ऑफ वो एक एडिशनल लेयर ऑफ सिक्योरिटी है। मतलब कि वो जो आपका पासवर्ड को हैश कर रहे हो उसको एक एडिशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, इसलिए अपन उसको सॉर्ट को यूज करते हैं। अब क्योंकि वो एक नंबर है तो वो नंबर जितना बड़ा रहता है उतनी ज्यादा सिक्योरिटी रहती है, तो उसको तो इनफिनिट सेट कर देते हैं, ऐसा है। लेकिन एक उसके साथ कैच भी है। कैच क्या है कि देखो हैशिंग जो है वो एक क्रिप्टोग्राफिक ऑपरेशन है। जो आपकी हैशिंग है वो एक क्रिप्टोग्राफिक ऑपरेशन है, और क्रिप्टोग्राफिक ऑपरेशन करने के लिए जो आपका सिस्टम उसमें हार्डवेयर लेवल पे, सॉफ्टवेयर लेवल पे नहीं, हार्डवेयर लेवल पे एक अलग एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है आपके लैपटॉप पे, आपके मोबाइल पे। इवन जो आपका मोबाइल है उस पे भी ये हार्डवेयर होते हैं, और क्रिप्टोग्राफिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हार्डवेयर लेवल पे एक अलग एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है, और उस एनवायरनमेंट के अंदर ही ये क्रिप्टोग्राफिक ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं। लेकिन ये जो आपका हार्डवेयर लेवल पे एक एनवायरनमेंट है, इसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं कि आपका नॉर्मल सीपीयू
या जीपीयू दोनों पे ही रन नहीं होते। जो आपके क्रिप्टोग्राफिक ऑपरेशन होते हैं ये आपके सीपीयू पे भी नहीं होते, जीपीयू पे भी नहीं होते। हार्डवेयर लेवल पे एक सिक्योर एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है जो हर एक मदरबोर्ड पे या चिप्स के अंदर रहता है। उन पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के अंदर ये क्रिप्टोग्राफिक ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं। लेकिन बस बात ये रहती है कि इन सभी एनवायरनमेंट की अपनी लिमिटेशन है। सीपीयू जितने पावरफुल नहीं रहते इन ये जो अपने एनवायरनमेंट से, ये सीपीयू जैसे जो आपका बोल सकते हो प्रोसेसर, जो आपका प्रोसेसर है उतने पावरफुल ये नहीं होते हैं, इनकी लिमिटेशंस होती हैं। और ये जो नंबर है, ये जो सॉल्ट में ये जो नंबर आप देख रहे हो, ये नंबर जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा एनवायरनमेंट को प्रोसेसिंग लगानी पड़ेगी, उतना ज्यादा उसको काम करना पड़ेगा। तो अगर आपने नंबर ज्यादा किया तो सीपीयू पावर नहीं, एनवायरनमेंट की जो कंप्यूटेशन पावर है वो बहुत ज्यादा लगती है। और अगर वो ज्यादा लगेगी तो ये टाइम ज्यादा लेता है। समझ पा रहे हो कि नंबर अगर बढ़ाओगे तो सिक्योरिटी तो बढ़ेगी, लेकिन जो सीपीयू यूसेज है, सीपीयू यूसेज नहीं एग्जैक्टली, जो एनवायरनमेंट पे लोड है वो भी बहुत बढ़ेगा। क्या समझ पा रहे हो साहब? तो यहाँ पर हमें एक बैलेंस ढूंढना पड़ता है कि हमारी सिक्योरिटी भी रहे लेकिन लोड भी ज्यादा ना पड़े। तो एक बैलेंस हमें बना के चलते हैं। और ये जो नंबर रहता है, ये जो पर्टिकुलर आपका नंबर रहता है, ये प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वेरी करता है, फिक्स कभी नहीं रहता, ये वेरी करता है, ये प्रोजेक्ट के प्रोजेक्ट डिपेंड करता है। अभी जो अपन यूज करेंगे ये नंबर रहेगा 10, नंबर 10 अपन यूज करेंगे। और पहला पैरामीटर क्या है? पासवर्ड। जिस पासवर्ड को आप हैश में कन्वर्ट करना चाहते हो, जिस पासवर्ड को आप हैश में कन्वर्ट करना चाहते हो वो पासवर्ड यहाँ पर आएगा। तो ये जो अभी अपना पासवर्ड है कहाँ पर आ रहा है? रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में हमारे पास ये पासवर्ड आ रहा है। इस पासवर्ड को हम यहाँ पे पास कर सकते हैं, तो ये एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में रहेगा। स्ट्रिंग फॉर्मेट के बाद दूसरा पैरामीटर क्या है? सॉल्ट, जो एक नंबर हो सकता है, तो ये भी अपना रहेगा 10। अब ये जो आपका हैश मेथड, ये जो आपकी हैश मेथड है रिटर्न क्या करती है? प्रॉमिस रिटर्न करती है। अब प्रॉमिस रिटर्न करती है तो इसका ये होता है कि भाई टास्क कुछ किया जा रहा है, कुछ ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा है, लेकिन पता नहीं है कि कितनी देर में कंप्लीट होगा, इस वजह से प्रॉमिस रिटर्न हो रहा है। तो प्रॉमिस रिटर्न होता है, तो इसके लिए हम यहाँ पे लगा सकते हैं अवेट, अवेट हम लगा सकते हैं। और अवेट अगर यहाँ यूज है तो असिंक यहाँ आएगा। अवेट हमने यहाँ पे लगाया। अवेट लगाने के बाद अभी प्रॉमिस के बाद क्या रिटर्न करता है? प्रॉमिस जैसे रिजॉल्व होगा तो रिटर्न किया जाएगा स्ट्रिंग। जैसे ही प्रॉमिस रिजॉल्व होगा, जैसे ही आपका प्रॉमिस कंप्लीट होगा तो रिटर्न क्या किया जाएगा? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग आपको रिटर्न किया जाएगा। तो स्ट्रिंग यहाँ पर जब रिटर्न होगा, जब स्ट्रिंग रिटर्न होगा तो ये रहता है एक हैश, इसको अपन बोल सकते हैं कॉन्स्ट हैश पासवर्ड। पासवर्ड को हैश फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया है और इस पर्टिकुलर वेरिएबल में सेव कर दिया है। अब जो पासवर्ड हैश किया जाएगा उसको अपन कर सकते हैं response.send हैश पासवर्ड, या एक काम कर सकते हैं, अभी के लिए मैं सीधा यूजर क्रिएट कर रहा हूँ और यूजर क्रिएट करने के लिए हमें यहाँ पर यूजर मॉडल की जरूरत पड़ेगी। तो const यूजर मॉडल इक्वल्स टू रिक्वायर, रिक्वायर के अंदर हम बोल सकते हैं मॉडल्स के अंदर जो हमारा यूजर मॉडल है इसे हम रिक्वायर करेंगे। एंड इधर पे हम बोल सकते हैं const यूजर इक्वल्स टू अवेट यूजर मॉडल डॉट क्रिएट। क्रिएट के अंदर हम बोल सकते हैं यूजर नेम, फिर हम यहाँ पे बोल सकते हैं ईमेल, और लास्ट में जो पासवर्ड रहेगा वो हैश फॉर्मेट में रहेगा। पासवर्ड डायरेक्ट प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट में नहीं जाएगा, पासवर्ड जो रहेगा वो किसमें जाएगा? हैश, हैश पैटर्न में काइंड ऑफ जाता है, हैश फॉर्म में आपका पासवर्ड जाता है। तब देखो जो यूजर आपका क्रिएट हो, जो यूजर आपका क्रिएट होगा इसमें आप बोल सकते हो response.send यूजर। जो पासवर्ड जो यूजर अभी आपने क्रिएट किया है उसको आप एज इट इज सेंड कर सकते हैं। क्या इधर तक क्लियर है? हम यूजर अभी भी क्रिएट कर रहे हैं लेकिन जो उसका पासवर्ड है वो हैश फॉर्मेट में रख रहे हैं, बस इतना। तो इसके आगे इतना करने के बाद आप पोस्टमैन पे अपन आते हैं, एक नया यूजर का सेम आई थिंक कल तो कुछ यूजर क्रिएट किए नहीं थे बट यहाँ पे ठीक। तो यहाँ पे अभी हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, इस पर्टिकुलर रजिस्टर आप एक काम करते हैं, अलग ही राउटर अपन क्रिएट करें। ठीक, तो मेथड जो अपनी रहेगी वो रहेगी पोस्ट, एपीआई अपनी रहेगी http:// local host 3000
स्लैश यूजर्स स्लैश रजिस्टर। ठीक, ये अपनी एपीआई है। बॉडी के अंदर कुछ डेटा भेजेंगे हम रॉ फॉर्मेट में। इसमें हमारे पास रहेगा यूजर नेम के बाद उसको अपन बोल सकते हैं टेस्ट के बाद जो हमारा ईमेल रहेगा इसको हम बोल सकते हैं test@test.com और जो हमारा पासवर्ड रहेगा ये रहेगा सिंपल टेस्ट। ठीक, तो ये अपना यूजर डिटेल्स है। अब जब मैं इसको सेंड करता हूँ तो देख अभी यहाँ पर आ रहा है नॉट फाउंड। ओके, मिडिलवेयर तो आई थिंक अपन ने यूज किया था। जो अपनी राउट्स फाइल है उसमें कंट्रोलर अभी अपन ने यूज नहीं किया। ठीक, तो कॉन्स यूजर कंट्रोलर इक्वल्स टू रिक्वायर हम करेंगे कंट्रोलर्स के अंदर यूजर कंट्रोलर को, और यूजर कंट्रोलर रिक्वायर करने के बाद हम यहाँ बोल सकते हैं कि यूजर कंट्रोलर के अंदर जो हमारा रजिस्टर यूजर कंट्रोलर है इसे हम यूज करेंगे, और यूज करने के बाद अब अगर फाइनली हम इसे सेंड करते हैं तो देखो एक यूजर आपका क्रिएट होगा और जो उसका पासवर्ड है वो एक हैश फॉर्मेट में आता है। क्या इतना समझ पा रहे हो? ये पासवर्ड यहाँ पे हैश फॉर्मेट में आता है, और क्योंकि ये हैश है तो ये वापस से प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकता। लेकिन जब हम लॉगिन करवाते हैं तब हमें पासवर्ड कंपेयर करवाने की जरूरत पड़ती है। जब हम लॉगिन करवाते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले ईमेल और पासवर्ड दो चीजें मांगते हैं। वह अगर आपको लॉगिन करना है तो दो चीजें आपको यहाँ पर देनी पड़ेगी, एक रहेगा आपका ईमेल और एक रहेगा आपका पासवर्ड। फिर ईमेल के साथ हम क्या करते हैं, ईमेल के साथ हम एक अकाउंट फाइंड करते हैं। ईमेल के साथ हम एक अकाउंट फाइंड करेंगे। अगर अकाउंट मिलता है, एक अगर हमें यूजर मिलता है तो हम बोलते हैं ठीक है भाई आप आगे बढ़ो, और फिर जो पासवर्ड उसने लॉगिन के टाइम पे दिया था और जो पासवर्ड हमारे डेटाबेस में सेव था दोनों को कंपेयर करवाते हैं कि इक्वल टू है या नहीं है। अगर नहीं रहता तो बोलते थे भाई आपके जो क्रेडेंशियल्स है वो गलत है, और अगर रहता है तो अपन लॉगिन करवा देते। लेकिन अब पासवर्ड हैश फॉर्मेट में तो कैसे करवाएंगे, उसका भी सॉल्यूशन अपने पास रहता है। हमें इनलाइन करवाना क्या है, पासवर्ड को कंपेयर करवाना, पासवर्ड को हमें बस कंपेयर करवाना है तो इसका सॉल्यूशन मिलेगा। देखो हम क्या करते हैं, अभी के लिए एक नया राउट हम क्रिएट करेंगे राउटर डॉट पोस्ट, और इस पर अपन बोलेंगे स्लैश लॉगिन। एक हम नया लॉगिन राउट क्रिएट करेंगे, इस पर हम बोल सकते हैं यूजर कंट्रोलर के अंदर लॉगिन यूजर कंट्रोलर। ये एक नया कंट्रोलर हम क्रिएट करेंगे, इसको करते हैं कॉपी, यूजर कंट्रोलर में रजिस्टर इसका काम हो चुका है, और यहाँ पे अपन बोल सकते हैं module.exports.login user controller sync request and response। और यहाँ पे हमारे पास करना क्या है, हमें यहाँ पे करना क्या है, हमारे पास यहाँ पे दो चीजें आएगी, ईमेल और पासवर्ड। हमारे पास यहाँ पर दो चीजें आएगी, ईमेल और पासवर्ड। इस ईमेल और पासवर्ड के साथ अगर ईमेल से कोई यूजर होगा, अगर ईमेल से कोई यूजर एक्सेस करता होगा तो हमें वो अकाउंट फाइंड करके लेकर आना है, और फिर पासवर्ड चेक करेंगे पासवर्ड सही है या नहीं। तो देख हम यहाँ पे करने के वाले हैं, सबसे पहले वो ईमेल और पासवर्ड जो हमारे पास रहेंगे ये request.body से अपन ढूंढेंगे। request.body से ढूंढने के बाद हम क्या कर रहे होंगे, ये जो आपका ईमेल है इससे चेक करेंगे कि क्या कोई यूजर इस पर्टिकुलर ईमेल से एक्सेस करता है या नहीं। हम पहले ये चेक करेंगे कि क्या कोई यूजर इस पर्टिकुलर ईमेल से एक्सेस करता है या नहीं। तो इसके लिए हम एक सिंपल क्वेरी लगा सकते हैं, कॉन्स इज यूजर एक्सेस, और इसको अपन बोल सकते हैं अवेट यूजर मॉडल डॉट फाइंड वन। फाइंड वन हम कर सकते हैं यहाँ पर ईमेल के बेसिस पे, ईमेल के बेसिस पे हम यूजर को फाइंड करेंगे, ईमेल के बेसिस पे हम यूजर को फाइंड करेंगे। और अगर हमें इस पर्टिकुलर ईमेल से कोई भी यूजर नहीं मिला, अगर हमें इस पर्टिकुलर ईमेल से कोई भी यूजर नहीं मिलता है तो रिटर्न क्या किया जाएगा, नल। फाइंड वन क्या रिटर्न करेगा, नल, और नल एक फॉल्स वैल्यू होगी। फॉल्स वैल्यू क्या बात की है अपन कि अगर अपन बूलियन में नल चेक करते तो वो आपको एक फॉल्स रिटर्न करता है। तो यहाँ पर अगर इस यूजर एक्सेस मतलब कि ईमेल से अगर हमें कोई भी यूजर नहीं मिलता है तो इस यूजर एक्सेस में क्या वैल्यू आ जाएगी, नल, और नल वैल्यू आएगी। तो इधर मैं कंडीशन लगा रहा हूँ कि इफ नॉट इस यूजर एक्सेस,
तो इस कंडीशन का मतलब क्या होगा? इस कंडीशन का मतलब ये होगा कि अगर कोई भी यूजर एग्जिस्ट नहीं करता, अगर कोई भी यूजर एग्जिस्ट नहीं करता तो इस if को आपको चलाना। अच्छा ये if क्यों चला गया? क्योंकि इसके अंदर हम एक रिस्पांस भेजेंगे, रिटर्न रिस्पांस डॉट सेंड यूजर नॉट फाउंड। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब रहता है कि अगर ईमेल से हमें कोई भी यूजर नहीं मिला, अगर हमें ईमेल से कोई भी यूजर नहीं मिला तो फाइंड वन रिटर्न क्या करेगा? नल। फाइंड वन आपको एक नल रिटर्न करने वाला है। नल कहां से हो जाएगा? इस यूजर एक्सिस्ट में। इस यूजर एक्सिस्ट में आपका नल सेव होगा और नल इफ के अंदर जब हम रखते हैं, जैसे अगर मैं यहाँ पे ब्राउजर की बात करता हूँ तो देख कंसोल पे आते हैं, अगर मैं यहाँ पर बूलियन का अपन यूज करेंगे और इसके अंदर अगर मैं नल रखता हूँ तो ये रिटर्न क्या करता है? फॉल्स। लेकिन अगर मैं यहाँ पे नॉट नल यूज करता हूँ तो क्या रिटर्न करता है? ट्रू। तो क्या इतना समझ पा रहे हो कि नल आपको फॉल्स रिटर्न करता है और नॉट नल आपको ट्रू रिटर्न करता है? क्या इतना समझ पा रहे हो? देखो तो ये जो कंडीशंस है, ये कंडीशन ध्यान से, अगर कोई भी ईमेल से आपको यूजर नहीं मिला तो क्या मिलेगा आपको? नल। नल किसमें सेव होगा? इस यूजर एग्जिस्ट में। और अगर कोई भी यूजर हमें नहीं मिलता है तो इधर में हम बोल रहे हैं भाई इफ यूजर नॉट एग्जिस्ट, अगर यूजर एग्जिस्ट नहीं करता है तो आप यहाँ पे रिस्पांस सेंड कर देना यूजर नॉट फाउंड। ये स्टेटमेंट क्लियर है? ये दो लाइन क्लियर है? हाँ, अगर यूजर हमें मिलेगा तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट आएगा, फाइंड वन आपको एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा और ऑब्जेक्ट जब आप बूलियन में चेक करवाते एम्प्टी ऑब्जेक्ट तो क्या आपको मिलता है? ट्रू। और यहाँ पे अगर नॉट ऑब्जेक्ट अगर चेक करवाते तो क्या मिलता है? फॉल्स। देखना अपना रहता है। तो यहाँ पर अपने पास अगर एक ऑब्जेक्ट आएगा, अगर एक ऑब्जेक्ट हमें मिलता है तो ये कंडीशन रन नहीं होगी और हम आगे मूव कर जाएंगे। क्या इतना क्लियर है? पक्का? नहीं इतना लॉजिक तो थोड़ा तो यहाँ पे इतना अगर यूजर मिलता है तो हम आगे मूव कर जाएंगे और हम यहाँ पे चेक करवाएंगे कि पासवर्ड मैच हो रहा है या नहीं। हम अब यहाँ पे ये चेक करवाएंगे कि पासवर्ड मैच हो रहा है या नहीं। तो उसके लिए सीधी सीधी एक मेथड है। पहले हम इक्वल टू लगा के कर सकते थे, लेकिन क्योंकि हम पासवर्ड हैश फॉर्मेट में तो अलग तरीके से चेक किया जाएगा और ये हम चेक कर सकते हैं bgrep डॉट कंपेयर। अब bgrep डॉट कंपेयर जो आपकी मेथड है, bgrep डॉट कंपेयर जो आपकी मेथड है, अब देखो क्या आपसे क्या क्या मांगती है? पासवर्ड और हैश। रिटर्न क्या करती है? रिजॉल्व होगा तो बूलियन। तो ये जो बूलियन, ये बूलियन ट्रू या फॉल्स के फॉर्म में आपको मिल जाएगा। लेकिन ये आपसे मांगती क्या है? पासवर्ड। पासवर्ड वो रहता है जो लॉगिन के टाइम पे आपको दिया गया, जो पासवर्ड लॉगिन के टाइम पे यूजर ने डाला होगा वो पासवर्ड है। और जो आपका हैश है, जो आपका हैश है वो जो आपके डेटाबेस में, जो आपके डेटाबेस में सेव है हैश, वो हैश दूसरा पैरामीटर रहेगा। अब ये जो आपकी bgrep डॉट कंपेयर मेथड है, ये करती क्या है? ये आपके लिए इस पासवर्ड को और हैश को जो आपके डेटाबेस में सेव है दोनों को कंपेयर करके देखती है। वो कैसे करती है उसको जाने दो, उसको जाने दो। वो कैसे कंपेयर करती है उसको जाने दो, लेकिन वो कंपेयर करके देती है कि अगर पासवर्ड और हैश मैच करते हैं तो आपको ट्रू मिल जाएगा और अगर मैच कर रहे हैं मतलब कि पासवर्ड सही था। कहता मैं बोल सकता हूँ कि पासवर्ड और हैश अगर मैच कर रहे हैं क्योंकि उसी पासवर्ड से वापस जनरेट किया गया, अगर पासवर्ड और हैश मैच कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि पासवर्ड